दोस्तों, इस समय भारत के पड़ोस पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान के मीडिया में भारत की रॉ एजेंसी भारत का बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर प्लान की चर्चा और जिस तरह से एक एक करके पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन द्वारा भारत के दुश्मनों को मारा जा रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ये भारत की खुफिया एजेंसी का चलाया हुआ बड़ा ऑपरेशन है। और अब जिस तरह से इनका खात्मा हो रहा है, अब भारत अपना अगला प्लान और अपना अगला दावा खेलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने पाकिस्तान को घेरने से की है। और अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं पीओके उसके हाथ से ना छिन जाए और बलूचिस्तान में भी और बड़ा विद्रोह ना शुरू हो जाए। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के समय भी कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन को आड़े हाथों लिया था। जयशंकर ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे पुराना अवैध कब्जा अगर किसी क्षेत्र पर हुआ है तो वह भारत का कश्मीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफा हमला कर जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, जो आज तक जारी है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की विफलता को उजागर करते हुए कहा कि जब भारत ने इस मामले को यूएन में उठाया तो एक आक्रमण को विवाद बना दिया गया। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारी और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया, जो सरासर गलत था। जयशंकर ने इस ऐतिहासिक अन्याय के लिए ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी पश्चिमी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ गंभीर सवाल उठाने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपना हिस्सा वापस लेने का भी अधिकार है और यह एक बड़ा इशारा था। साथ ही इससे ये भी जाहिर होता है कि भारत दुनिया के देशों को एकजुट कर रहा है और उनको ये एहसास दिला रहा है कि उन्होंने पास्ट में बड़ी गलती की थी, जिसको अगर सुधारा जाता है तो ये देश उसमें साथ दे। वहीं पाकिस्तान को जयशंकर का ये बयान, साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्थिति बनी हुई है, अब उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ये हिस्सा उनके हाथ से ना निकल जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें ये पता है कि एक ना एक दिन भारत हमसे ये हिस्सा जरूर लेने आएगा, लेकिन वह समय इतनी जल्दी आ सकता है, इसकी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान ये जानता था, यही कारण है कि पीओके बलूचिस्तान और इन एरिया में उसने कभी डेवलपमेंट किया ही नहीं और इसकी तमाम वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है। खुद पाकिस्तानी पत्रकारों ने उस पर वीडियो डाल रखी है और उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाकायदा आर्मी के द्वारा अन्याय ही वहां पर किया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हमें युद्ध की तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए समस्या यह है कि बलूचिस्तान से कई सारे पाकिस्तान के आर्मी के लोग जगह छोड़कर भाग रहे हैं और ये संख्या हजारों में है। इस एरिया में कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का बंदा तैनात होने को तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान की आर्मी, जिसे कभी पूरे देश की सबसे ताकतवर संस्था माना जाता था, आज खुद ही संकट में फंस चुकी है। पाकिस्तान के अपने ही रक्षा विशेषज्ञ अब खुलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही पर्याप्त सैनिक कि वह दो मोर्चों पर एक साथ लड़ सके। एक तरफ एलओसी पर कश्मीर और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों से जूझना। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान सीमा पर सैनिकों की तैनाती जरूरी है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में हालात तेजी से बदले हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा बढ़ती जा रही है। छोटे मोटे हमले तो वहां पहले भी होते रहते थे, लेकिन अब हमलों की तीव्रता और प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के पास इन इलाकों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। वहीं अगर आंकड़ों को देखें तो उनकी बात सच भी लगती है। खैबर पख्तूनख्वा का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर, बलूचिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत भी है। इन दोनों इलाकों में पाकिस्तान ने तैनात किए हैं सिर्फ 5 लाख सैनिक। अब इस तुलना को भारत से समझते हैं। जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 42,000 वर्ग किलोमीटर। भारत ने जम्मू कश्मीर में तैनात किए हैं 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक। अतिरिक्त सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1 लाख से ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात हैं। यानी पाकिस्तान के पास अपने विद्रोही क्षेत्रों को संभालने के लिए न तो पर्याप्त सैनिक है, न ही संसाधन। पाकिस्तान के पास कुल 6.5 लाख सैनिक है, जिसमें से आधे से ज्यादा को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा संभालने में लगा दिया गया है। पाकिस्तान को इस समय अधिक सैनिकों की तैनाती की जरूरत है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन इलाकों में पाकिस्तानी सैनिक तैनात भी नहीं होना चाहते।
दूसरी तरफ आर्थिक मार की वजह से पाकिस्तानी सेना का बजट भी गड़बड़ाया हुआ है, जिस वजह से संसाधनों की कमी हो रही है। वहीं ये सभी स्थिति भारत के हित में साबित हो रही है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर इस समय कोई अटैक या डिप्लोमेटिक तौर पर कोई बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए तो पाकिस्तान उससे संभल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो संगठन है वह और भी तीव्र होकर पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर देंगे, जिससे पाकिस्तान से भारत को पीओके लेना आसान हो जाएगा। जिस तरह से अमेरिका, चाइना, रूस अपना विस्तार कर रहे हैं, ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है और ये सब चीज पाकिस्तानी लोगों और वहां की आवाम, साथ ही सेना भी भाप रही है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या फिर आपको लगता है ऐसा करने से भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।